एक लड़का था जैसे कोई जादुई पैसों की मशीन। जो भी परिवार उसे गोद लेता उनके घर में अचानक धन वर्षा होने लगती, मगर हर बार 7वें दिन कुछ रहस्यमय और डरावना घटता। पूरा परिवार मारा जाता था। आर्थिक तंगी में डूबे आयपा और उनकी पत्नी किमू ने आखिरकार जोखिम उठाने का फैसला किया। उन्होंने गोद लेने के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। एक सामाजिक अधिकारी ने चेताया, इससे पहले 10 परिवार यही कर चुके हैं और सभी 7वें दिन मारे जा चुके हैं, मगर आयपा अड़िग रहे और उसे गोद ले लिया। जिस रात लड़का उनके घर आया, एक अजीब चमत्कार घटा। घर के कोनों में नकद धन अपने आप प्रकट होने लगा। दोनों पति पत्नी हैरान और गदगद थे। अफवाहें सच निकली। अगली सुबह आयपा ने बालक के लिए कुछ सुंदर खिलौने खरीदे, आभार जताने के लिए। फिर लड़का और किमू रोज की तरह कबाड़ बीनने निकले। लड़का कचरे के पास खेल रहा था, तभी एक भारी वाहन पीछे की ओर बढ़ने लगा। किमू ने जान की परवाह किए बिना दौड़कर उसे बचा लिया। उस रात उनके घर में एक कीमती सोने की चेन प्रकट हुई। अब आयपा को एक पैटर्न समझ आने लगा, जितनी सच्चाई और प्रेम वे लड़के को देंगे उतना ही बड़ा धन मिलेगा। तीसरे दिन उन्होंने उसे एक अच्छे होटल में स्वादिष्ट भोजन कराया, लेकिन भोजन के दौरान ही लड़के को सांस लेने में परेशानी होने लगी। किमू घबराकर उसे अस्पताल ले गई। पता चला उसे समुद्री खाने से तीव्र एलर्जी है। इलाज में सारा धन खर्च हो गया। फिर भी आयपा को यकीन था कि रात को फिर कोई धन मिलेगा, पर इस बार कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन भी घर खाली रहा। सच्चाई स्पष्ट हो चुकी थी। लड़का बीमार होने के बाद अपनी शक्ति खो बैठा था। गुस्से में आकर आयपा ने उसे डांटा और कहा, हमें फिर से धन चाहिए। किमू को यह बर्ताव बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वह उस बच्चे को अपने पुत्र की तरह मानने लगी थी। मगर उस रात भी घर में कोई चमत्कार नहीं हुआ। 5वें दिन आयपा ने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कहीं कुछ नहीं मिला। छठा दिन आया। लड़का अकेला बैठा कचरे के ढेर के पास खेल रहा था। अचानक ढेर खिसक कर उसके ऊपर गिर गया। किमू बिना समय गंवाए दौड़ी और खुद से मलबा हटाने लगी। आयपा भी उसकी लगन देखकर मदद करने लग गया, मगर तभी ढेर फिर से गिर पड़ा और तीनों उसमें दब गए। जब उन्होंने होश संभाला तो खुद को एक आलीशान हवेली में पाया। मेज पर एक प्रॉपर्टी डीड रखी थी आयपा के नाम पर। लड़के को बचाने की उनकी निस्वार्थ कोशिश का यही नाम था। आयपा ने लड़के के लिए और खिलौने खरीदे और कहा, मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे तुमसे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लड़के ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसी रात जब आयपा आराम कर रहे थे तो कमरे से एक तेज आवाज आई। भागकर देखा, कमरे के बीचों बीच 2 बड़े थैले रखे थे जो नोटों से भरे हुए थे। इतनी धनराशि की जिंदगी भर की जरूरतें पूरी हो सकती थी, लेकिन एक बार फिर लालच ने उन्हें घेर लिया। आयपा ने सोचा, अगर मैं 7वां दिन आने से पहले ही लड़के को रास्ते से हटा दूं तो शायद मरने से बच जाऊं। 7वें दिन उन्होंने लड़के को एक कमरे में बांध दिया और जमीन खोदने लगे। मगर किमू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह रातों रात लड़के को लेकर उनके पुराने घर लौट गई। आयपा भी पीछे पीछे पहुंचा। वो अपना चमत्कारी बच्चा खोना नहीं चाहता था। वो बच्चे को छीन रहा था, लेकिन किमू ने पीछे से उस पर वार किया। आयपा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। दुख से टूटी हुई किमू नीचे बैठ गई। लड़का उसके पास आया, अपना छोटा सा हाथ उसके घाव पर रखा और उसी पल कमरे में एक शांत उज्जवल रोशनी फैल गई। आदमी अचानक पागल जैसा बर्ताव करता है। सबके सामने बिल्डिंग से कूद जाता है, लटकते हुए आखिरी सेकंड में कोना पकड़ लेता है और खुद को ऊपर खींच लेता है। सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन वो फिर एक्शन में आ जाता है। चॉक पाउडर कमर से बांधता है, डंडी उठाता है और ऊपरी मंजिल की तरफ भागता है। उसकी माँ बेहोश होने को होती है। वो फिर से दीवार चढ़ता है। नीचे से पॉइजन का धुआं तेजी से ऊपर आ रहा है। वो पत्थर पकड़कर ऊपर चढ़ता है, छलांग मारता है, मूर्ति का दांत पकड़ता है, तभी दांत टूट जाता है। वो किसी तरह मूर्ति की नाक पकड़कर ऊपर चढ़ता है, फिर छत का दरवाजा खोल देता है। पूरा परिवार ऊपर आ जाता है। उसकी पत्नी फोन से सॉस सिग्नल भेजती है और हेलीकॉप्टर आ जाता है। जैसे ही सभी केज में चढ़ते हैं, बताया जाता है कि अब सिर्फ एक ही जा सकता है। आदमी अपनी बीवी को भेज देता है, लेकिन वो इनकार करती है और वहीं रुक जाती है। आदमी सबको विदा करता है और मास्क पहन लेता है। पत्नी को भी नया मास्क देता है। अब दोनों फिर से नीचे जिम रूम जाते हैं, बट वहाँ पॉइजन और ज्यादा है। लेकिन सामने की बिल्डिंग तक जाने का यही रास्ता है। दोनों डंबल फेंककर रस्सी दूसरी बिल्डिंग से जोड़ते हैं और पुल बनाते हैं। लड़की चढ़ने लगती है। लड़की बीच में पहुँचती है और झटका आता है, पर वो ऊपर की दीवार पकड़ लेती है। फिर वो अपने पति को बुलाती है। नीचे की दुकान की एग्जॉस्ट मशीन जहरीला धुआं ऊपर खींचने लगती है। आदमी ऊपर चढ़ने लगता है, पर धुआं तेज है। वो पीछे हट जाता है। लड़की नीचे देखने से इनकार करती है, पर तभी उसकी कमर में हलचल होती है। एक भारी डंबल आता है और उसका पति धुएं से निकलता है जिंदा। अब वो दोनों सबसे ऊंची बिल्डिंग की ओर दौड़ते हैं। नकली इंसान खड़े करके हेलीकॉप्टर को सिग्नल देते हैं। एंड वो काम कर जाता है। हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। तभी लड़की नीचे देखती है। एक स्कूल में बच्चे फंसे। दोनों जमीन पर लेटकर तीर की पोजीशन बनाते हैं। पायलट समझ जाता है और बच्चों को बचा लेता है। अब उम्मीद बचती है कि अगला हेलीकॉप्टर आएगा। तभी एक बड़ा धमाका होता है और जहरीली गैस उनकी ओर बढ़ने लगती है। अब दोनों ऊंचाई से गद्दा फेंकते हैं और कूद पड़ते हैं। टूटे रेलिंग को सीढ़ी बनाकर नीचे उतरते हैं। अब उनके पास एक भी मास्क नहीं है। ड्रोन से लाइव स्ट्रीम चालू हो जाती है। पूरा देश उन्हें देख रहा होता है। आदमी लड़की को चॉक डस्ट देता है। वो पकड़ती है और दोनों बिल्डिंग से छलांग मारते हैं। लाइट बॉक्स पकड़ लेते हैं, पर पॉइजन उनके पीछे है। दोनों रस्सी से जुड़े हैं। अगर एक गिरा तो दोनों जाएंगे। काफी मेहनत के बाद वो छत पर पहुंचते हैं, बट सामने की बिल्डिंग बहुत दूर है। दोनों गले लगकर रोने लगते हैं, बट तभी आसमान में ड्रोन और हेलीकॉप्टर दिखते हैं। एक
ड्रोन रस्सी पकड़कर सामने की बिल्डिंग में बांध देता है। आदमी रस्सी कसता है, बेल्ट बांधता है और दोनों छलांग लगाते हैं, लेकिन ब्रिज का स्लोप बहुत हल्का होता है और दोनों बीच में अटक जाते हैं। लड़की आदमी की पीठ पर चढ़ती है और क्लैंप से रस्सी काटती है और वो झूलते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आखिरी सेकंड पर नॉट खुल जाता है और दोनों गिरते हैं। लाइव स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और लाखों लोग रो पड़ते हैं। तभी सरकार आखिरी हेलीकॉप्टर भेजती है, पर वहाँ सिर्फ रस्सी मिलती है, पायलट लौटने ही वाला होता है। तभी क्रेन टावर पर दोनों हाथों में फायरवर्क पकड़े मिलते हैं।